हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू रामकमल एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यूशन प्रीवियस पार्ट का जो हमने किया था उसका कंटिन्यूशन है। इसमें टॉपिक का नाम तो मालूम रहेगा, जैसे बोर्ड पे मैंने लिखा है ऑलरेडी, डेथ ऑफ पार्टनर। पार्ट 2 आपका, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो वहां पे। ठीक है, पार्ट 2 में मैं स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, प्रीवियस पार्ट का हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो हम लोग ने लर्न किया था, वो चीज को मैं रिपीट करने वाला हूँ और उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं इस पे। ठीक है, तो शुरुआत करते फिलहाल लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताने का काम किया था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई पार्टनर का डेथ होता है, ठीक है, उसके रिलेटेड जितना भी मनी, जितना भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें फर्म में, वो सब चीज को देने का काम करना पड़ेगा। इन शॉर्ट में उसको देने की बात नहीं कर रहा हूं, उसके एग्जीक्यूटर या तो उसके नॉमिनी को, दोनों का मतलब सेम है तुम्हारा, उसको देने का काम करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट समझा। और उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी रहेगा बिजनेस के अंदर ना, उसको वो देने का काम करेंगे इसमें। ठीक है, तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना कि किस तरह से शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम लोग ना देने का काम करेंगे, कौन सा बेसिस है, क्या बेसिस है फिलहाल जिसके बेस पे हम लोग ना सामने वाले पर्सन को वो प्रॉफिट दे सके फिलहाल। ठीक है, पॉइंट समझा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर चेक किया जाए ना, ये डिसीज पार्टनर ऑफ शेयर का प्रॉफिट ना तुम्हारा 3 बेसिस पे कैलकुलेट होता है, 3 बेसिस पे। पहले तो तुम्हारा रहेगा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ये पहला बेस हो सकता है तुम्हारा। सेकेंड बेस हो सकता है या तो हम एवरेज ले लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट किसका, ऑफ पास्ट ईयर्स का। पास्ट ईयर्स मतलब 3 और 4 ईयर्स जो भी रहेगा फिर जैसा रहेगा। ठीक है, और लास्ट पार्ट है हमारा ना, हम लोग इस बेसिस भी कर सकते हैं, सेल्स बेसिस के ऊपर। इसका मतलब इन शॉर्ट जितना भी हमारा टर्नओवर है, टर्नओवर में जितना हम लोग को प्रॉफिट का शेयर है, उसके बेस पे कैलकुलेशन करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब करने का काम हम लोग कब करने का काम करेंगे, पहले चेक करना पड़ेगा आपको सम में, किस सम में आपको डेट ऑफ डेथ क्या दी है, किसका, जिसका डेथ हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूं ना, अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1/4/2020 में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इन केस अगर पार्टनर का डेथ हुआ है 1/10/2020, ठीक है, तो यहां ये पीरियड में जितना भी मनी या जितना भी पैसा उसके नाम पे आ रहा है, किसके नाम पे, तुम्हारा जिसका डेथ हुआ है, तो उसके नॉमिनी को देने का काम करेंगे या तो उसके एग्जीक्यूटिव को देने का काम करेंगे इसमें। पॉइंट समझा। तो ये 3 अपने पास बेस है जिसके बेस पे हम लोगों को ना कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या चीज, तुम्हारा प्रॉफिट जो हमको देने का काम करना है, किससे, डिसीज पार्टनर को। ठीक है, पॉइंट समझा। ओके, अब मैं इधर से हटाने का काम करता हूं तुम्हारा। ठीक है, अभी आगे ना आपको 2 चीज बताने का काम कर रहा हूं मैं, 2 चीज बताने का काम कर रहा हूं, ये ध्यान देने का काम करना। अगर if new profit sharing is not given, ठीक है, अगर नया प्रॉफिट शेयर आपके समय नहीं दिए, ठीक है, तो वो केस में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे वो देखने का काम करते हैं। यहां एंट्री पास होगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक ये हो गया तुम्हारा। और अगर इफ न्यू शेयरिंग प्रॉफिट इज गिवन, तो वो केस में क्या होगा तुम्हारा, रिमेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
और वो भी किसमें होगा, तुम्हारा गेन रेशियो में होगा। गेन रेशियो मेरे हिसाब से हमने डिस्कस करने का काम किया, तुम्हारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में सेम फॉर्मूला अप्लाई होने का काम होगा। तो याद रखने का काम करना, अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसके लिए एंट्री आप ये पास करने का काम करो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों वर्ड यूज करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हम प्रॉफिट देने वाले ना वो आपका 6 मंथ, 3 मंथ, 9 मंथ जैसा उसका डेथ जब हुआ रहेगा उसके हिसाब से हम लोग को एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करने का काम करना है, जिसका नाम है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, पॉइंट समझा, क्लियर? तो हमने जो आज डिस्कस करने का काम किया, इसके बेस पे हम लोग जो एग्जांपल या प्रॉब्लम हम लोग जो सॉल्व करने वाले वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मतलब मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करने का काम करना, जिसमें मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ विद डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।